हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे यदि हमारा जो है आज हमारा जिम में पहला दिन है तो क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम जिम के अंदर पहला दिन पहली बात तो कंसीडर कैसे करेंगे। मान लो हम बहुत बार हमने बहुत जिम वर्कआउट किया है, हमारी मसल ग्रोथ भी अच्छी है, पर हमारे 2 महीने का ब्रेक हो गया। तो 2 महीने का ब्रेक हो गया तो मसल्स जो है पूरी तरह रिलैक्स्ड रहती और वो स्ट्रेस की आदी नहीं होती। तो अपन उसके बाद अगर जिम वर्कआउट वापस चालू कर रहे हैं तो वो आपका जिम का पहला दिन काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, अपन बिल्कुल न्यू कमर है, हमने पहले कभी जिम नहीं की, तो आज हमारा अगर पहला दिन है तो जो पहला दिन होता है उसमें जिम उससे पहले क्या होती है, जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जैसे मान लो मैं बाइसेप की बात करता हूँ, तो अगर मैं आज पहले दिन पर केवल बाइसेप की बहुत सारी एक्सरसाइज कर लूँगा तो मैंने सारा स्ट्रेस एकदम से किस पे दे दिया, बाइसेप्स पे दे दिया। तो बाइसेप्स की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएंगी और एकदम से इतना न्यूट्रिशन मैं लूँगा नहीं, तो इनकी रीजनरेट पूरी अच्छे से नहीं हो पाएंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। और हमारा जिम जाने का जो पहला दिन होता है वही हमारे लिए 2 या 3 दिन बहुत पीड़ाकारक बना देता है। तो हमारी उस मसल पार्ट के अंदर जिसकी हमने एक पर्टिकुलर मसल पार्ट की एक्सरसाइज की है, वो मसल पार्ट हमारा बहुत दर्द करता है और हम अगले 2 दिन तक जिम कंटिन्यू नहीं कर पाते और पूरे दिन उस दर्द और उस पीड़ा को सहन करते हैं, महसूस करते हैं या सहन करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए आपको मेरे द्वारा बनाए गए इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको ये जो वर्कआउट प्लान है इसको आपको शुरुआती 7 से 8 दिन या पूरे 10 दिन तक आपको फॉलो करना है। इसके अंदर आपको क्या है, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि पहले दिन अगर आप जा रहे हैं तो जो भी मैं वर्कआउट प्लान बताऊंगा उसके अंदर आप 2 सेट करेंगे। सेट का मतलब मैं बता दूंगा, सेट का मतलब होता है कि कोई भी आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके अंदर आपने मान लो कितने रैप्स किए, 10 रैप्स किए, 12 रैप्स किए, तो उनका जो सम होता है वो 1 सेट होता है, जो मैं बताऊँगा। तो आपको जैसे 2 सेट करने हैं, फिर आपको मान लो 4-5 दिन हो गए तो फिर आप उसको 3 सेट पे ले जा सकते हो। ओके, तो चलो समय ना खराब करते हुए अपन चालू करते हैं हमारे वर्कआउट प्लान को। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन हमारे चेस्ट वर्कआउट की बात करते हैं। तो चेस्ट वर्कआउट के अंदर सबसे पहले हमें आना है हमारे मल्टीपल प्रेस पर। मल्टीपल प्रेस का मतलब हो गया इसके ऊपर आप शोल्डर्स भी लगा सकते, शोल्डर पार्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, चेस्ट की भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी एक्सरसाइज पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें चेस्ट प्रेस करेंगे सबसे पहले आपको इस तरीके से अपनी सीटिंग करनी है। देन उसके बाद में बिल्कुल स्लोली आपको इस तरह से जाना है। ओके, और आपको यहाँ से इस तरीके से देखो, इसको आपको पकड़ना है, ठीक है, होल्ड इस तरीके से करना है। देन आपको देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको 12 रेप्स करने हैं। इसका एक सेट आपको लगा लिया, आपने इसका एक सेट लगा लिया, ठीक है। अब इसका एक सेट लगाने के बाद आपको इस तरीके से 2 सेट लगाने हैं। अब मान लो आपको 5-6 दिन हो गए तो आप इसके 3 सेट कर सकते हैं। आप अपने वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आप वेट को बढ़ा सकते हैं जो भी हिसाब से। जैसे आपका पहला दिन है आप हल्के वेट से कीजिए, दूसरा दिन है थोड़ा सा वेट इंप्रूव कीजिए, तीसरा दिन है थोड़ा वेट और इंप्रूव कीजिए। लेकिन नंबर ऑफ सेट्स आपको इस पर 2 शुरुआत के 5 दिन तक एंड देन उसके बाद में 3 लगाने, ताकि आपके जो चेस्ट है उसको स्ट्रेस सहन करने की और मसल्स जो है इसको और ज़्यादा वेट उठाने की आदत हो जाए। देन उसके बाद में अपन इससे हायर एक्सरसाइज बिल्कुल जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप मल्टीपल जो प्रेस होती है उस पर चेस्ट प्रेस जो है इसके आप 2 सेट और देन उसके बाद 3 सेट को वेट को इंक्रीज करते हुए अप्लाई करेंगे। हाँ जी, अब अपन बात करेंगे हमारे चेस्ट वर्कआउट के दूसरी एक्सरसाइज की। इसे बोलते हैं अपन स्मिथ मशीन, और इसके ऊपर अपन इस तरीके से अपनी सीटिंग रखेंगे एंड देन देखो ध्यान रखना, जब पीछे जाओ तो अपनी जो ये रोड है इससे अपना सिर नहीं टकराए, इसलिए इसको पहले ऐसे पकड़ लो और इसके नीचे से इस तरीके से जाएं एंड देन उसके बाद में इस तरीके से इसको पकड़ें। सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा पुश करना है, ऊपर उठाना है और उसके लॉक्स को इस तरीके से अपनी पीछे अपनी हेड की तरफ घुमाकर इसके लॉक्स को खोल देना है एंड देन देखो। अब सबसे पहली बात इसको पकड़ने का तरीका बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले, ताकि हम क्या है कि जब बेंच प्रेस लगाएंगे आगे जाकर बिना स्मिथ के, तब हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखो हमारे बिल्कुल जो हेड होता है उसके सामने जाना है और उसके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आपको इस तरीके से जाना है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे जाकर आपको ये पकड़ लेना है इस तरीके से। इसको थोड़ा सा आपको हेड की तरफ घुमाना है रोड को उठाकर, तो ये लॉक खुल गया एंड देन उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपको 12 से 10 to 12 रेप्स करने हैं, तो आपका ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा।
और इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसको वापस से घुमाकर इसको लॉक लगाकर छोड़ दें इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कितने देखो वापस बाहर आते हुए मैं इसी तरीके से आ रहा हूँ। आपको इसके 12 रैप्स से 15 रैप्स भी कर सकते हो, 12 रैप्स भी कर सकते हो, 12, 10, 12, 15 रैप्स के आपको 2-2 सेट लगाने हैं शुरुआत में। जब आपके 5 दिन हो जाए तो इसको आप 3-3 सेट पे ले जाएं और फिर आपको थोड़ा सा लगे कि यार मुझे थोड़े और स्ट्रेंथ की और ज़रूरत हो रही है, अब मेरी मसल्स इतना स्ट्रेस सहन कर पा रही है, तो आप इसके साइड में अपने वेट्स डालकर इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अब आते हैं अपन अपने बैक डेक फ्लाई पर। अब ये हमारी चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज है जो हमारे इनिशियल वर्कआउट में सम्मिलित करेंगे हम। सबसे पहले आपको वेट को किस तरीके से एडजस्ट करना है इसके ऊपर वो ध्यान दें। सबसे पहले आपको इस लॉक को यहाँ से निकालना है। यहाँ पर लिखा होता है 5 kg, 10 kg, 15 kg, जो भी आपको लगता है। आप बिल्कुल अगर मान लो बिल्कुल न्यू कमर है, बिल्कुल लाइट वेट लें, क्योंकि टेक्निक समझना पहले ज़रूरी है। अगर आप टेक्निक समझे बिना एक्सरसाइज लगाओगे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले टेक्निक समझने के लिए आपको वेट कम करना है। जैसे मैंने मेरे लिए 25 kg यूज़ किया, आप चाहे तो अपने 10 kg, 15 kg यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद आपको ये जो सिटिंग है अपनी वो इस तरीके से करनी, लाइक दिस, एंड देन आपको इस तरीके से इसको होल्ड करना है, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल स्लो मूवमेंट करना है, लाइक 1, यहीं रोकना है, 2। आपके जो एल्बो है उसका जो एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा मूवमेंट चेस्ट से हो। देखो लाइक दिस। इस तरीके से आप कितने सेट लगा सकते हैं इसके अंदर, सॉरी कितने रैप्स लगा सकते हैं आप? 10 to 12 रैप्स लगाएं और इसके 2 सेट्स इनिशियली एंड देन 3 सेट्स। एंड जैसा मैंने कहा इनिशियली आप वेट जो है उस वेट को शुरुआत में कम रखें, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको बढ़ा दें और उसके बाद और बढ़ा दें, एज लाइक योर मसल स्ट्रेंथ। ओके, नाउ हमारे चेस्ट वर्कआउट अगर हमारा कंप्लीट हो गया है तो जाहिर सी बात है देन हम नेक्स्ट आते हैं हमारे शोल्डर वर्कआउट पे। देखो कोई ज़रूरी नहीं, अगर शोल्डर वर्कआउट पे अगर मान लो कोई बिजी है तो आप पहले चेस्ट वर्कआउट पे अगर कोई बिजी है तो आप शोल्डर वर्कआउट पहले कर सकते हैं, आप बैक वर्कआउट पहले कर सकते हैं। यू कैन रीशफल देम। बट अगर आपने एक बार चेस्ट वर्कआउट शुरू किया है तो आप पहले चेस्ट वर्कआउट को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद में अगर मान लो आपने बैक का वर्कआउट चालू किया है तो आप बैक का वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। अगर आप एक बार शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो जो भी शोल्डर के वर्कआउट के अंदर आपको एक्सरसाइज बताई जाए पहले आप वो करें, ठीक है जी। चलो सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारी मल्टीपल प्रेस जो बेंच है इसके अंदर यहाँ पर एक एडजस्टर आता है। अब जैसे इसका एंगल थोड़ा नीचे है तो ये चेस्ट प्रेस के लिए एडजस्टेबल है, एडजस्टेड है। अब आप इसको यहाँ से इसको पुश करके अपनी तरफ खींचेंगे, इसको इस तरीके से खींचेंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ऐसे, लाइक दिस, ताकि ये थोड़ा सा रेज हो जाए, तभी आप इसके ऊपर शोल्डर प्रेस कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे शोल्डर प्रेस के पहले वर्कआउट। तो देखिए इस तरीके से, देखो ये हमारे लेवल में आ गए। देन आपको इसको यहाँ से होल्ड करना है, ठीक है। वेट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर आपको ये मूवमेंट करना है आपको, ये लाइक 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। आपको 12 रैप्स करने, उससे आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। देन आप उसके बाद में इसके 2 सेट कर सकते हैं इनिशियली, देन उसको 3 सेट्स पे ले जा सकते हैं। वेट को आप इम्प्रूव या इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने जो मसल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी होगी पहली शोल्डर वर्कआउट की एक्सरसाइज। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे शोल्डर वर्कआउट की सेकंड एक्सरसाइज की, ठीक है जी। और ये है हमारा शोल्डर प्रेस, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर वही बात है, अपने हेड से बिल्कुल बराबर इक्वल डिस्टेंस पे आप दोनों तरफ जाएंगे और इस तरीके से अपने जो ये रोड है स्मिथ मशीन की उसको आप होल्ड करेंगे। देन उसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा अप करके और इसके लॉक को ओपन कर देना है। एंड देन उसके बाद में फ्रंट से आपके बिल्कुल, देखो आप रोड के बिल्कुल नीचे बैठे हुए होने चाहिए। देखो टेक्निक क्या है, रोड के बिल्कुल नीचे आपका हेड होना चाहिए। देन उसके बाद में जैसे ही नीचे आए थोड़ा सा आपको बैक जाना है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको रैप्स लगाने हैं, वही 10 to 12, 15 भी लगा सकते हैं। आप लोग को बिल्कुल वापस से लगा दें और इस तरीके से रोड को फ्री कर दें। इस एक्सरसाइज को लगाते समय आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि सारा मूवमेंट, देखो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप चेस्ट की कर रहे हो, चाहे आप शोल्डर की कर रहे हो, चाहे आप बैक की कर रहे हो, आप जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो आपका पूरा मूवमेंट उसी पार्ट से होना चाहिए। यही हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पूरा मूवमेंट शोल्डर से होना चाहिए।
एल्बो से नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा जोर किस पे आना चाहिए, शोल्डर पे। बिल्कुल ये आपका जो एल्बो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मुंह में सर ये तो मूवमेंट कर रहा है, देखो मूव कर रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बट इस पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, स्ट्रेस सारा शोल्डर्स पे। ठीक है जी। एक आपको फ्रंट का सेट लगाने हैं 2, देन उसको आप 3 पे ले जा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद में आपको फिर से स्मिथ मशीन को होल्ड करना है, इसका लॉक खोलना है और फ्रंट से प्रेस करने के बाद आपको बैक प्रेस करनी है लाइक दिस 1। इस बार हेड के यानी नेक के पास लेके जानी है आपको उसको, नीचे तक लाइक दिस, लाइक दिस। मूवमेंट शोल्डर से होना चाहिए, पूरा स्ट्रेस आपके शोल्डर पे आना चाहिए और इस तरीके से आप लॉक लगा दें। तो इसके भी आपको फ्रंट के 2 सेट करने के बाद बैक के 2 सेट कीजिए। ठीक है। फिर 5 दिन के बाद फ्रंट के 3 सेट करके बैक के 3 सेट कीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा वेट बढ़ा लीजिए, इससे आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये हो गया आपका शोल्डर वर्कआउट। इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई, एक तो मल्टीपल प्रेस पे, उसके बाद में आपकी स्मिथ के ऊपर प्रेस होगी दोनों, फ्रंट और बैक। ओके। अब शोल्डर्स के अंदर मान लो अगर आप मान लो पहले दिन मतलब 3 दिन हो गए आपको और आप 4th और 5th डे पे आ गए हो, तो मैं एक एडिशनल एक्सरसाइज आप और यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। आप लाइट वेट के जो डंबल्स हैं वो पकड़िए, आप चाहे तो 5 kg के ले सकते हैं, 2.5 kg के ले सकते हैं, 1 kg के ले सकते हैं। मैंने 5 kg के डंबल्स लिए, ठीक है। एंड देन आपको उसको इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। एंड देन जो आपका मूवमेंट है वो ऐसा होना चाहिए लाइक दिस, ऐसे 1 लेकर जाइए आप आराम से ग्रेविटी के अगेंस्ट, फिर आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए और बिल्कुल धीरे लाइए 2। वैसे इसमें इंजरीज के चांस होते हैं अगर आप ज़्यादा वेट को, जैसे आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा वेट ना उठाएं, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाना है। तो देखिए ऐसे। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट वर्कआउट होता है तो इसमें थोड़ा सा रोटेशन भी देते हैं, लेकिन अभी तो हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं आपको लाइक दिस। ये एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। आपको इसमें 12 रेप्स लगाने हैं, इसके 2 सेट आप लगा सकते हैं, 3 सेट लगा सकते हैं। एक बार फिर से मूवमेंट देख लीजिए, आपके पैर बिल्कुल ऐसे 1 2, तो मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है जी। अच्छा, ये जो लाते वक्त है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा, ताकि आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ ले सके। पूरा जो मूवमेंट है आपका इस शोल्डर से होना चाहिए। नाउ हम हमारी जो बैक होती है लाइक ये बैक, इसके वर्कआउट की बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर है तो जाहिर सी बात है मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप पहले से कहीं वर्कआउट पहले जिम कर रखी है तो आपको पता होगा। तो जो बैक होती है उसकी जो हमारे पास में जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको फ़िलहाल केवल 2 ही बताऊँगा। देयर आर सो मैनी एक्सरसाइजेज फॉर बैक एंड देयर मसल ग्रोथ। ओके, बट हम इनिशियली केवल 2 एक्सरसाइजेस करेंगे और ये हमारी जो होती है वो लेट पुल डाउन मशीन जो है उसके ऊपर हम करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो आपको वेट एडजस्ट करना है, वही प्रोसेस है। आप यहाँ से इसको निकालिए, जो भी आपकी ये जो पुली है उसको तो यहाँ से निकाल कर उसके बाद में आप अपने वेट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दीजिए। मैंने 25 kg लिया है क्योंकि मुझे अभी मेरे टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें 15 kg 25 kg 30 kg एज यू विश। ठीक है, ज़्यादा वेट उठाकर टेक्निक ख़राब नहीं करनी है, आपको उसी प्रकार से उठाना है ताकि आपके मसल्स का और आपका जो वर्कआउट मूवमेंट है वो प्रॉपर रहे। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से इसकी हाइट को एडजस्ट कर लें यहाँ से, एंड देन उसको इस तरीके से पकड़ें ऐसे। ये पकड़ते हुए एक बात का ध्यान रखें कि आप इसको थोड़ा सा दूर से पकड़ें। अगर आपके जो शोल्डर्स है और ज़्यादा चौड़े हैं तो थोड़ा और दूर से पकड़ लें। देन उसके बाद में आपको देखो ये मूवमेंट करना है, आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे झुक के रखना है। देन 1 2 3। अब क्या है इसको अंदर दिक्कत, गलती क्या करते हैं अपन, झटके से जाने देते हैं, ऐसे नहीं जाने देना है, लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस। बिल्कुल मूवमेंट आपका पूरा बैक से होना चाहिए, पूरा जोर बैक से पे लगना चाहिए। आप कहोगे सर मूवमेंट तो आप एल्बो से कर, बिल्कुल गलत है, ये तो सिर्फ मुड़ रही है बेटा। पूरा मूवमेंट जो है वो कहाँ से हो रही है डियर फ्रेंड्स, पूरी की पूरी जो है बैक की मसल से हो रही है। इस तरीके से आपको 12 रेप्स लगाने और इसके भी आप 2 सेट इनिशियली एंड देन 3 सेट्स आप उसके बाद में इसको रिपीट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 सेट जो है फ्रंट से करने के बाद आपको बैक के भी लगाने हैं, बैक से यानी नेक। देखो ऐसे थोड़ा सा और आगे किस्म का ऐसे झुक जाना है आपको, एंड देन 1 2 3
4 5 6। इस तरीके से आप 12 रेप्स लगाएं। तो ये आपकी बैक की जो है 2 एक्सरसाइजेस होगी, इससे आपकी जो बैक है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। देन अपन इसके अंदर और एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर 2 सेट्स इनिशियली एंड देन उसके बाद में 4-5 दिन बीत जाते हैं तो आप इसके अंदर 3 सेट्स इसके लगाएं। आपको एक दिन में ये सभी बॉडी पार्ट्स की वर्कआउट रोज करनी है, यानी आप पहले चेस्ट वर्कआउट कर लें, फिर शोल्डर वर्कआउट कर लें, फिर बैक का वर्कआउट कर लें, या पहले बैक कर लें, फिर चेस्ट कर लें, फिर शोल्डर कर लें। जिस तरीके से मशीन से आपको दिख रही है अवेलेबल है उस तरीके से आप यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। ओके।